हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ही ठीक है ना। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास की फिजिक्स। जी हाँ, जो लास्ट लेक्चर लगी थी आपके 12th क्लास की फिजिक्स में, आई थिंक संट करवाया था। जो थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर जो है, उस चैप्टर में आपने देखा था कि संट हम किसे कहते हैं। संट के बारे में आपको बताया गया था। और फिर अब चलते हैं, हम इसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, हेयर वी गो। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है एमीटर। एमीटर हम किसे कहते हैं, क्या होता है एमीटर? तो देखो बच्चों, जो एमीटर होती है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। हम यूं कह सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used in measurement of electric current which is flow through the circuit is called ammeter। तो एमीटर का काम होता है करंट को मापना। चलिए, इनको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए सर्किट में करंट है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही या नहीं हो रही है, तो आप सिंपली किससे चेक करते हैं? तो एक आते हैं टेस्टर, है ना। टेस्टर को जैसे आप टच करवाते हैं, उनके इनसाइड जो बल्ब होती है, यदि वो ग्लो कर दिया तो लाइट है, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, नहीं तो नहीं है। फिर अब इसको मेजर्ड करना है कि कितनी करंट सर्किट में सप्लाई हो रही है, तो इसके लिए एक डिवाइस लगाना होता है जिसे हम बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर के लिए हम यूं कह सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used in measurement of electric current flow through the circuit। circuit is called एमीटर। इसी को हम कहते हैं एमीटर। इज दैट क्लियर? चलिए चलिए, अब देखते हैं एमीटर में जो है, जैसे मान लीजिए ये एक संट है, ये है संट, और इसमें ये एक लगा दिया ये गैल्वेनोमीटर। दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, ये पैरेलली कनेक्ट किया गया है। ये है गैल्वेनोमीटर और ये है संट, है ना। इनको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, लीजिए बंद कर दिए। तो जो संट और गैल्वेनोमीटर है, इसमें दोनों जो कनेक्ट किया जाता है वो पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। ध्यान रखना, आपको इसे पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, जंक्शन पॉइंट है, और इसमें करंट जा रही है आई करंट जा रही है। अब जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट सप्लाई होगी, इसका नाम दे देते हैं आई जी। अब देखिए, आई में आई जी इस साइड जा रही है, तो संट की तरफ क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी। ठीक इसी तरह से इसमें भी आई माइनस आई जी, और ये फाइनली निकलेगी करंट आई। इज दैट क्लियर? तो ये एमीटर है। एमीटर के अंदर ऐसे ही गैल्वेनोमीटर और संट को कनेक्ट किया जाता है ना। अब देखिए, दोनों में जो करंट सप्लाई हो रही है, ये है जंक्शन पॉइंट। जो पॉइंट ए है और जो ये पॉइंट बी है, इसे हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं। पता होगा आपको कि जंक्शन पॉइंट क्या होता है, किसे कहते हैं हम जंक्शन पॉइंट। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब दो या दो से अधिक वायर एक पॉइंट पे मीट करे तो उस पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं। When two or more than two wires are meeting at a particular point, then this point is known as junction point। यदि दो या दो से अधिक वायर एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, तो उस मीटिंग पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। एंड द नेट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जंक्शन पॉइंट पे जो करंट होगी वो हमेशा और हमेशा जीरो होती है।
जितनी करंट आएगी इतनी ही चली जाएगी। देखिए करंट आई आ रही है और आई माइनस आई जी और आई जी जा रही है, तो आने वाली करंट जाने वाली करंट के इक्वल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें जो ये है पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इक्वल टू आई जी जी, वी इक्वल टू आई आर इक्वल टू आई माइनस आई जी एस। देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर लिख दिया। जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जा रही है वो आई जी है और जो शंट के अलोंग जा रही है वो आई माइनस आई जी है। तो V इक्वल टू आई आर, तो आई जी और आर है रेजिस्टेंस इसकी जी। तो ये हो गया। अब हमें शंट कैलकुलेट करना है, S निकालना है। तो S इक्वल टू आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी और ये है जी। तो इस तरह से हम S कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली हम यूं कह सकते हैं कि जब भी हमें शंट कैलकुलेट करना है ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी और ये जी। अब देखिए नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या कीजिएगा, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू, अब देखिए जो ये शंट है और ये जो गैल्वेनोमीटर है दोनों के दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्ट है। और पैरेलल में रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो इट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 में R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, 1 में S प्लस में 1 में G, है ना। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगी जी एस से डिवाइड कीजिए G प्लस में S। तो फाइनली 1 में R इक्विवेलेंट इक्वल टू G प्लस S अपॉन में GS। इट मीन्स R इक्विवेलेंट इक्वल टू GS अपॉन में G प्लस S। इज दैट क्लियर? तो देखिए ये है एमीटर की बात थी बच्चों। ये एमीटर डिवाइस है, इसमें करंट मेजर करते हैं और इसमें जो शंट की वैल्यू निकालनी है तो इस फॉर्मूले से, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये है एमीटर। तो बच्चों ये एमीटर में आपने देखा करंट मापने वाली जो डिवाइस होती है उसे एमीटर कहते हैं। तो एमीटर जो है ना एक टाइप से गैल्वेनोमीटर ही है। तो इट मीन्स हम यूं कह सकते हैं इट इज वेरी लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इट मीन्स एमीटर इज वेरी लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर which is used in measurement of electric current flow through the circuit. Understand? चलिए अब चलते हैं, हम बात कर रहे हैं वोल्ट मीटर की। ये है वोल्ट मीटर। अब हम वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर अब क्या है, ये वेरी हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है जो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। हम यूं कह सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। इट इज वेरी हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इट मीन्स resistance and galvanometer are connected in series combinations. एमीटर में आपने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर और जो रेजिस्टेंस इट में शंट है, वेरी लो रेजिस्टेंस का शंट नाम था, तो उसे पैरेलली हमने कनेक्ट किया था, है ना। तो देखिए वोल्ट मीटर में हम यूं कह सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is
which is used in measurement of potential difference between 2 points is called वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो है हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है ये, तो आप यूं लिख सकते हैं, इट इज वेरी हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। वेरी हाई रेजिस्टेंस, और एमीटर क्या था, वेरी लो रेजिस्टेंस। वो पैरेलल में कनेक्ट था, ये सीरीज में कनेक्ट होगी। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इट मीन्स कनेक्टेड थ्रू द सिंगल वायर। अब देखिए, तो वोल्ट मीटर में हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो ये मान लीजिए, ये अब देखिए, जो ये डिवाइस जो बनाया गया है, ये क्या है, एक गैल्वेनोमीटर और एक रेजिस्टेंस, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है ना। और यहां से यहां तक की जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल, वो है V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V। अब दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। जो रेजिस्टर है उनकी रेजिस्टेंस R है, और जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल G है। तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू G प्लस R। क्लियर? सीरीज में था इसलिए हमने क्या किया, G प्लस R कर दिया, है ना। अब देखिए, अब हमें निकालना पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसमें जो करंट जा रही है IG, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IG और G प्लस R, है ना। तो IG इक्वल टू V अपॉन में G प्लस R। तो ये करंट जो निकला है, ये है IG इक्वल टू V अपॉन में G प्लस R। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसी में यदि हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू सीरीज में है तो सीधा G प्लस R। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें करंट निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से यदि आप करना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये G प्लस R इक्वल टू V अपॉन में IG, और R इक्वल टू या G इक्वल टू निकालते हैं तो V अपॉन में IG माइनस R। तो ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस निकल जाए। तो बच्चों, ये वोल्ट मीटर है। देखिए, दोबारा एक बार रिपीट कर दूं आपको कि वोल्ट मीटर ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल को मेजर करती है, और इसमें गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टर जो है वो क्या है, सीरीज में कनेक्ट होती है, और वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है ये। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, अब जो है ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एंड लास्ट। इट मींस ये जो सेकंड चैप्टर है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसे अच्छी तरह से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में कई एक बार पूछा गया, बोर्ड के पेपर में। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक तरह से आपको समझना है, वन बाय वन स्टेप, एक एक करके। तो हमें क्या निकालना बच्चों, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल।
इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एक क्वाइल है जिसमें करंट फ्लो कर रही है और इनकी वजह से हमें टॉर्क निकालना है। जैसे कि आपको पता है जो टॉर्क है ना, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई भी बॉडी यदि अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो फोर्स इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे टॉर्क का नाम दिया गया है और यही तो होती है टॉर्क। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी, कम टू द पॉइंट। देखिए एक रेक्टेंगुलर क्वाइल लिया है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, एक क्वाइल लिया है। अब देखिए जो ये क्वाइल है इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी 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 में प्लेस्ड किया है और ये जो इनके साथ एंगल, ये थीटा एंगल के साथ सबस्टेंड है और ये जो साइड पी एस, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल है जो इनके साथ अल्फा, इट मींस थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू यहां पे 90 डिग्री। अब देखिए इनको ध्यान से, जो ये रेक्टेंगुलर क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में जो प्लेस्ड किया गया है, अब देखिए चार साइड है, चारों साइड पे फोर्स अप्लाई हो रही है। एक तो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स F4, एक वर्टिकल डाउनवर्ड F2 और ये एक F1 आउटवर्ड और ये F3 इनवर्ड। पहले तो एक एक करके हर एक फोर्स की हम कैलकुलेशंस करते हैं, फिर टॉर्क निकालते हैं। क्लियर है? देखिए कंसीडर ए रेक्टेंगुलर क्वाइल PQRS which carrying current I are placed in uniform magnetic field B, and when coil are rotate their axis within theta angle, then torque are produced, and we have to derive the formula of torque. So simple, very simple. Silly. It means at first देखिए जो साइड है पी क्यू साइड पे F1 फोर्स है, फिर है QR है, QR साइड पे जो है F2 फोर्स है, फिर है RS है, RS पे है F3, फिर है SP और SP पे है F4 फोर्स। तो इस तरह से अप्लाई हो रही है। अब देखिए जो हमें निकालना, पहले एट फर्स्ट ये जो फोर्स निकालना है, जैसे हम निकालते हैं, चलिए ये F4 और F2 को एक कीजिए, जैसे ये थीटा वैसे ये थीटा हो जाएगा। फोर्स ऑन PS साइड, PS साइड, तो F4 इक्वल टू क्या, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, BIL। वैसे आपको बताया गया था ये होता है QVB साइन थीटा और इसी से बनाया था BIL, है ना, L लेंथ है, इट मींस BIL साइन थीटा है। तो देखिए सबसे पहली बात, F फोर्स में ये है I और साइड है PS क्रॉस में B। क्लियर? अब जैसे ही क्रॉस को हटाते हैं तो ये PS साइड है, ब्रेथ मान लीजिए B और लेंथ मान लीजिए L, तो ये है IBB साइन। अब देखिए ये तो थीटा एंगल है, बाकी का जो ये एंगल है इस एंगल पे सबस्टेंड है, तो ये 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये भी होता है साइन थीटा। सो F4 इक्वल टू IBB साइन थीटा, ये F4 है। अब देखिए जो अपवर्ड है वो F4 है और डाउनवर्ड है F2 और सेम केस है, तो सिमिलरली करके हम लिख देते हैं, सिमिलरली फोर्स ऑन QR साइड F2 इक्वल टू IBB साइन थीटा। क्लियर?
अब देखिए जो F4 है वो तो अपवर्ड है और F2 है वो डाउनवर्ड है, दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। म्यू कह सकते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F2 and F4 is equal and opposite and both are cancel to each other. It means net force जीरो हो जाएगी, इनकी बात तो खत्म हो। अब चलते हम पी क्यू साइड पे। फोर्स ऑन पी क्यू साइड के लिए F1 इक्वल टू आई, साइड क्या है पी क्यू क्रॉस बी। अब देखिए पी क्यू क्या है, एल है और क्रॉस को हटाते हैं साइन, तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, और थीटा देखिए 90 है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो F1 इक्वल टू बी आई एल साइन 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है, जीरो या वन, वन, जीरो नहीं तो सारा सिस्टम ही खत्म है, यहीं पे जीरो। तो साइन 91, सो F1 इक्वल टू बी आई एल। चलिए ये F1, सिमिलरली F3, सिमिलरली फोर्स ऑन RS साइड F3 इक्वल टू बी आई एल। ठीक है, क्लियर। अब देखिए जो F2 और F4 है ये तो कैंसल आउट करके जीरो, और जो F1 और F3 है ये क्वाइल को रोटेट करवा रही है अपनी एक्सिस पे। तो इनकी स्टडी यहां पे मैंने सेपरेट किया, देखिए PS है, PS ले लिया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है। अब ये जो है थीटा के साथ सबस्टेंड था, तो ये तो B है, और कंपोनेंट जो लिया ये B cos थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये सेपरेट स्टडी। तो अब हम यूं कह सकते हैं व्हेन कॉइल रोटेट विद थीटा एंगल देन टॉर्क इज प्रोड्यूस, टॉर्क क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या, F1 इक्वल टू F3, बोथ आर इक्वल, F1 इक्वल टू F3 इक्वल टू बी आई एल। तो F1 है बी आई एल, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है B cos थीटा, इट मींस B cos थीटा। क्लियर। तो आप देखिए जो लेंथ इनटू ब्रेथ है ये तो होता है एरिया, तो टॉ इक्वल टू बी आई ए कॉस थीटा, है ना। ये तो एक टर्निंग में है, यदि एन टर्निंग हो, 4 एन टर्न्स, एन टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू एन बी आई ए कॉस थीटा, है ना। अब देखिए जो ये थीटा प्लस अल्फा ये तो 90 डिग्री है, तो ऐसे लिखते हैं हम थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, है ना। इट मींस दोनों साइड कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस अल्फा, और कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा, सो साइन अल्फा कॉस थीटा इक्वल टू साइन अल्फा।
और ये cos थीटा की वैल्यू यहां पुटअप कीजिए और टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा। अब जो एन आई ए इक्वल टू होता मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, तो ये टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन अल्फा। सो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो बच्चों ये है टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को भी करते हैं। और यहां से आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, अल्फा 0 डिग्री 90 180। तो बच्चों ये जो टॉर्क का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप आप सभी बच्चों को सही समझ में आ गया होगा। हमारी पूरी कोशिश रही थी कि आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह ही जाती है, यदि रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास जो है हम यही समाप्त करेंगे और ये यूनिट का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आपसे एक वादा करवाना चाहते हैं कि आप इन दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए और लर्न कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।